एस्केप सर्कल और एक ये, ठीक है। अब उसके बाद में अगर मैंने यहाँ पे टेंजेंट रेडियस में ले लिया, ठीक है, एक ये फर्स्ट ले लिया और एक ये ले लिया, और उसके बाद में एक 2 मिनट टेंजेंट रेडियस, ठीक है, टेंजेंट टेंजेंट और रेडियस मैंने उसका ले लिया है 25 तो ज़्यादा हो जाएगा शायद, 5 ले लेते हैं, राइट, एंटर। तो ये उसके टेंजेंट पे एक सर्कल ड्रॉ कर देगा। तो ऐसे में टेंजेंट रेडियस में अगर आपको कुछ करना रहा या फिर डायरेक्टली अगर 3 यहाँ से डोर पास हो रहे हैं और आपको टेंजेंट और एक टेंजेंट में अगर आपको सर्कल ऐसा करना है उन तीनों के अंदर में, तब भी आप बना सकते हो। जैसे मैंने वो एक कुएं का एग्जांपल दिया था, जैसे मैंने यहाँ पे अगर मैं बना लेता एक रेक्टेंगल के तौर पे, ठीक है, और उसके बाद में मैंने अगर यहाँ पे सर्कल यूज किया 2 पॉइंट सर्कल, अब यहाँ पे एक स्नैपिंग का तो चालू है मेरा, जैसे मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिए तो ये मेरा उत्ते में सर्कल बना देगा, ठीक है। और वैसे ही अगर मुझे यहाँ पे 3 पॉइंट दिए रहे, एक यहाँ पे ऐसे दिया रहा और एक यहाँ पे दिया रहा और एक यहाँ पे दिया रहा ऐसे, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं सर्कल टेंजेंट केस में लेता हूँ, एक टेंजेंट ये यूज किया, एक ये लिया और एक ये लिया, तो यहाँ पे मेरा वो सर्कल जो भी पॉसिबल पॉइंट होंगे वहां पे मेरा वो सर्कल बन जाएगा। वैसे ही आर्क में दिया है 3 पॉइंट आर्क, स्टार्ट, सेंटर और एंड, मतलब स्टार्ट पॉइंट लो, सेंटर पॉइंट लो और एक एंड पॉइंट लो, जैसे यहाँ पे शो किया होगा, एक स्टार्ट, सेंटर और एक एंगल। अब स्टार्ट, सेंटर और एंगल में मतलब कैसा होगा, एक स्टार्ट हमने चूज किया और उसके बाद में एक आर्क का हम पॉइंट डिफाइन कर देंगे यहाँ पे, तो वो जितना जितना हम उसका एंगल लेकर जाएंगे उतना उतना हमारा आर्क बढ़ते जाएगा, जैसे 90 डिग्री, फिर 180 के इसमें अगर हम लेके जाएंगे उसको तो डायरेक्टली 180 के इसमें, मतलब जितना हम एंगल, अभी ऑर्थो ऑन होने की वजह से पता नहीं चल रहा, तो देखो जैसे मेरा एंगल इंक्रीज होते जाएगा वैसा वैसा मेरा आर्क बढ़ते जाएगा, ठीक है। और सबसे मेन बात तो रह गई, अब यहाँ पे क्या होता है, ऑटोकैड में सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट केस में चलते हैं, एक तो एक्स और वाई। अब अगर हम कुछ भी अगर बनाना रहा हमको, तो जैसे अभी इनकी लाइन केस में क्या होता है, जैसे अभी ऑर्थो तो शायद बंद है, तो यहाँ पे वो सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट केस में चलता है। अब देखो जैसे यहाँ पे 0 to 45 ऐसे 90 लेके जाएगा, ठीक है, 90 के बाद में वो 180। अब इसके बाद में अगर आप वापस नीचे आओगे तो वो वापस 0 to 180 के इसमें ही चलेगा। तो अगर आप जब भी डालोगे उसमें एंगल, तो वो 0 to 180 और उसके बाद में 180, फिर यहाँ से 0 to 180, ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में आर्क्स तो मैंने जैसे डिफाइन बता दिया हो करके, स्टार्ट एंड एंगल, स्टार्ट एंड और डायरेक्शन के इसमें, जिस डायरेक्शन में आप लेके जा रहे हो उस डायरेक्शन में हमारा जो आर्क है उस टाइप में बनेगा। स्टार्ट एंड रेडियस, मतलब उसका स्टार्ट और एक एंड डिफाइन कर देंगे, उसके बाद में हम उसका रेडियस डिफाइन कर देंगे करके हमको उसका रेडियस कितना चाहिए। जैसे हम एक आर्क बना रहे हैं, जैसे एक डोर का ही ले लो, उसमें हम स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट डिफाइन कर देंगे और हमको उसका रेडियस कितना चाहिए। अब रेडियस जैसे तुमको 1 मीटर ऊपर उठाना है या 1 फीट 2 फीट जितना भी उठाना रहेगा, तो वैसे हम इसमें ये वाला पॉइंट यूज कर सकते हैं। उसके बाद में स्टार्ट, सेंटर, स्टार्ट और एंड, मतलब एक सेंटर ले लेंगे, स्टार्ट ले लेंगे और एक एंड ले लेंगे। उसके बाद में सेंटर, स्टार्ट और एंगल, एक सेंटर में पॉइंट लेंगे, एक स्टार्ट में लेंगे और एक एंगल ले लेंगे। उसके बाद में सेंटर, स्टार्ट एंड लेंथ, मतलब एक सेंटर ले लेंगे उसका, एक स्टार्ट में और एक उसकी टोटल लेंथ डिफाइन कर देंगे करके वो कितने लेंथ में बनना चाहिए। और उसके बाद में ये तो कंटिन्यूटी इसमें, मतलब आपको जितना चाहिए आप अपने हिसाब से उसमें डिफाइन कर सकते हो, बस आपको यहाँ पे अपना कर्सर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं 5 कर दूं तो 5 के इसमें वो ऑटोमेटिकली उतना डिस्टेंस यहाँ पे चेंज कर देगा और वो आपका बना देगा।
4.54, वो तो कुछ एंगल की वजह से प्रॉब्लम गया, नहीं तो यहाँ से अगर हम चेक करेंगे तो 5 ही निकलेगा शायद वो। ठीक है, अब ये हो गया आर्क का। अब उसके बाद में ये रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल भी रेक्टेंगल है और एक पॉलीगॉन है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में अपने इलिप्स हो गए, सेंटर, एक्सिस और एंड की इस पे, या फिर इलेप्टिकल आर्क। इलेप्टिकल आर्क मतलब वही जो हमने अभी बताया था, जैसे अगर मैं यहाँ पे अभी 5 ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसका जो भी फोकस रहेगा मतलब उसका सेंटर, तो उसका जो भी पॉइंट रहेंगे वो डायरेक्टली 5 का उसका एक्सटर्नल हो जाएगा, और ये हमारा इलिप्स हम बना सकते हैं ऐसे में। ठीक है, उसके बाद में अगर मुझे इसको हैचिंग करना रहा तो अब उसमें हैच भी अलग अलग इसमें रहते हैं। अब किसी भी चीज को अगर हम शो करेंगे तो उसमें जैसे कुछ हिडन वाला पार्ट रहता है तो हम उसको हैचिंग करके शो करते शायद, है ना। तब उसमें हैचिंग यूज करना रहा तो बस आप डायरेक्टली वो पॉइंट यूज करना, और उसके बाद में आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके के दिए रहे, हैचिंग कैसे चाहिए, सॉलिड चाहिए, एंगल चाहिए, या फिर ग्लॉसी टाइप के चाहिए, और अगर कुछ दूसरे तरीके की चाहिए तो उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हमको इस पूरे पार्ट को मूव करना रहा, ठीक है, अब जैसे रेक्टेंगल को यूज करना तो डायरेक्ट RAC एस्केप कर देना, RAC मतलब डायरेक्ट रेक्टेंगल का कमांड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इलिप्स का तो ELL मतलब इलिप्स हो जाएगा आपका। उसके बाद में अगर हैच करना था तो H से हैच हो जाएगा, सर्कल से C से सर्कल आ जाएगा। उसके बाद में अब मूव करना रहा तो डायरेक्टली M करेंगे तो मूव आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मुझे मूव करना रहा इस पूरे ऑब्जेक्ट को, ठीक है, मैं डायरेक्टली उस पर सिलेक्ट कर दूंगा, तो ये मेरा जितना भी मुझे अब सिलेक्ट करना रहेगा वो ऑटोमेटिकली मेरा काम हो जाएगा। अब यहाँ से मैं उसको मूव कर सकता हूँ, मुझे कितना उससे दूर चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे अगर ये कर दिया 10, ठीक है, तो ये 10 की इसमें मुझे यहाँ पे ये कर देगा करके, मुझे उस पॉइंट से मतलब इसके पॉइंट से यहाँ पे 10 मीटर से अब मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे ले लो, बस यहाँ पे मैंने उसको मूव कर दिया। उसके बाद में अगर मुझे इसको कॉपी करना रहा तो डायरेक्टली C टाइप करेंगे और CO तो कॉपी हो जाएगा। बस डायरेक्टली उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में उसको चेंज कर देंगे। उसका एक पॉइंट ले लिया, जैसे अभी मान लो 5 mm, ठीक है, राइट। अब अगर आपको डायरेक्टली उसके इसमें जाना है तो ऑर्थो ऑन कर लो, और ये सेम टू सेम उसी लाइन में आप कभी भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि ऑर्थो ऑन है, अब अगर आपको डोर और विंडोज अगर प्लेसिंग करना रहा इस केस में, तो इसमें कैसा हो जाएगा, जैसे वो तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के इसमें रहते हैं, तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली उसी लाइन में आप ऐसे डोर प्लेस कर सकते हैं। बस एक पॉइंट डिफाइन कर देना, तो उसमें आपको जितने भी प्लेसिंग करने रहेगी आप कॉपी करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप ऑर्थो अगर ऑफ कर देंगे ऐसे में, तो आपको जहां पर भी अगर लेकर जाना है, डोर प्लेस करना है, बस ऐसे कॉपी करना और प्लेस कर देना, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और मैं तो कहता हूँ जैसे जितना हो सके ना उतना कमांड आपको याद करना चाहिए, ताकि जब आप काम करने जाओ तो आपको इजी पड़े। तो बस 2 चीजें याद रखना, जैसे अगर एस्केप किया तो कमांड कैंसिल, और स्पेस अगर एंटर करते हैं तो वही कमांड दोबारा लगेगी। आपको ऐसे बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। जैसे अभी सर्कल के लिए मैं ऐसा सर्कल पे जा रहा हूँ, या फिर बाद में मैं ऐसा सी टाइप करके सर्कल जा रहा हूँ, फिर मैं उसका एक अलग से डिफाइन कर रहा हूँ कि मुझे कौन सा सर्कल चाहिए। ऐसा नहीं, बस डायरेक्ट स्पेस टाइप किया और मेरा कमांड लग गया, डायरेक्ट सर्कल खत्म। ठीक है, उसके बाद में अब स्ट्रेच। अब मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर स्ट्रेच करना रहा तो मैं यहाँ से जैसा अब इसको उठाया और मैं उसको स्ट्रेच कर सकता हूँ सीधा। स्ट्रेच का लगा नहीं क्या? अच्छा,